तो बच्चों, आप लोग परिमेय संख्याएं समझ गए होंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया √3। ठीक है बच्चों। अब √3 पूर्णांक तो है नहीं, क्योंकि यह अंडर रूट के अंदर है, तो यह P/Q के रूप में भी इसको हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। मान लिया हमने लिख दिया √9, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही बताया, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका अंडर रूट निकल सकता है, 3 लिख सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं। अब हमने इसको, इसी संख्या को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है। PQ, P पूर्णांक, 3 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है और 1 0 नहीं है, अतः यह परिमेय संख्या है और इसलिए √9 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इससे ये अर्थ निकला कि ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हैं और जिनका अंडर रूट निकल सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। जो संख्याओं का अंडर रूट नहीं निकलेगा उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। अब बच्चों आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय हों या अपरिमेय हों, उन सभी संख्याओं को हम, हवा में उड़ा जा रहा है, ऐसी सभी संख्याएं जो परिमेय हैं, अपरिमेय हैं, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है? तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? हम परिभाषा लिखेंगे, अगर हम लिखने के लिए परिभाषा आएगी तो हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। संख्या रेखा ऐसे बनती है, पहले कक्षा में बनाया होगा तुम लोगों ने। ये होता है ओरिजिन, मतलब 0 यहाँ होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इस तरह से बढ़ता जाता है, इधर -1, -2, -3, इस तरह बढ़ता जाता है। इस तरह बच्चों इस लाइन पर जितनी भी संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा इस डिटेल में न जा करके हम आपको बताते हैं कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम वास्तविक संख्याओं पर कुछ प्रमेय आपको बताते हैं। तो आपका अब यहीं से आपके कोर्स की शुरुआत होती है। मतलब जो पहला पाठ हम पढ़ाएंगे वास्तविक संख्याएं, उसमें सबसे पहला जो प्रमेय है वो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।